जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगो में प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में हम यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर यहाँ पर शिकायत रहती है कि सरकारी जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनमें पढ़ाई नहीं की जाती है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है अच्छे से, वहाँ पर बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है और बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, जो कि किस पद पर हैं सर आप? SRG सहारनपुर। ये SRG के पद पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकनायक समाचार। धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ सरफराज जी, पहले तो आप ये बताइए। निपुण भारत मिशन अभियान के अंतर्गत एक मेंटर काडर का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक ज़िले में 3 SRG और प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग विषयों के 5 ARP का चयन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक हेतु एक डाइट मेंटर को भी, डाइट प्रवक्ता जो हमारे होते हैं, उनको नियुक्त किया गया है। तो एक मेंटर काडर है जिसको ज़िले के सभी विद्यालयों में जाकर सपोर्टिव सुपरविज़न करना होता है। सपोर्टिव सुपरविज़न से आशय ये है कि हम विद्यालय में जाकर ये देखें कि जो विभाग द्वारा संचालित अकेडमिक शैक्षणिक कार्य हैं, क्या वो ठीक प्रकार से चल रहे हैं, और अगर उनमें कोई कमी है, अध्यापक को किसी सहयोग की आवश्यकता है, तो हम उस गैप का पता लगाकर अध्यापक को वो शैक्षणिक सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसी उद्देश्य के अंतर्गत आज मेरी जो मासिक योजना थी सपोर्टिव सुपरविज़न की, तो उसमें गंगो का विद्यालय ये था, तो सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए ही मैं यहाँ पर आज आया हूँ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसा आप यहाँ पर विजिट के लिए आए थे, तो आपने यहाँ पर जो मौजूद टीचर्स हैं उनसे बात भी की होगी, प्रधानाध्यापक से भी आपने बात की होगी। उनको किस तरह से आपने उनको सपोर्ट दिया, या फिर उनको क्या क्या चीज़ें आपने बताई? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अब हम सपोर्टिव सुपरविज़न कर पा रहे हैं। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसे हम कह रहे हैं जो हमारा सपोर्टिव सुपरविज़न ऐप, बेसिकली वो एक ऑनलाइन ऐप है जो हमें एक चेकलिस्ट देता है कि हमें किन बिंदुओं पर जाकर विद्यालय में अध्यापकों से बात करनी है, किन बिंदुओं को देखना है। तो वो चेकलिस्ट ही हमें पॉइंट टू पॉइंट एक तरह से रास्ता दिखाती है कि हम किन बिंदुओं पर बात करें। तो हम चेकलिस्ट भरते जाते हैं और उन बिंदु जहाँ पर गैप है उसको नोट करते जाते हैं, और हम शुरू में आकर के किसी एक क्लास का चयन करते हैं और अपने अध्यापक जो हमारे कक्षा में पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाते हुए देखते जो वो गतिविधि कर रहे हैं, जो ऐप की चेकलिस्ट है, उसे भरते जाते हैं, और जहाँ हमें लगता है कि सुधार की गुंजाइश है उसे नोट करते हैं। आधा घंटा सब देखने के बाद एक प्रकार की परीक्षा होती है अध्यापक? नहीं, ये परीक्षा नहीं होती है। ये देखना होता है कि हमारे अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत कहाँ है, तो हम उन सपोर्ट के क्षेत्र को पहचानने की कोशिश करते हैं। वीक पॉइंट जो है उनके। देखिए, जब भी हम कोई शिक्षण करते हैं तो परफेक्ट तो होता नहीं। अगर मैं भी शिक्षण करूँगा उसमें कोई कमियाँ होंगी, तो मुझे अपनी कमियों को कई बार आदमी खुद जज नहीं कर पाता है। उसके लिए ज़रूरत है कि कोई दूसरा आदमी उनको देखे और बताए कि मेरे शिक्षण में सुधार के क्षेत्र कौन से हैं, व्हाट आर द एरिया विच कैन आई कैन इम्प्रूव। तो एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जो उनके बीच का ही हो, टीचर ही हो, वो कोई मतलब अधिकारी ना हो। तो जो पूरी मेंटरिंग टीम है वो शिक्षकों की टीम ही है। मैं भी एक अध्यापक हूँ, जूनियर स्कूल में कार्यरत हूँ। तो अध्यापक ही अध्यापक को देखता है कि किन क्षेत्रों में और सुधार किया सकता है, जिससे कि बच्चों का सीखना और बेहतर हो। जो समय हम एक क्लास में 40 मिनट कक्षा में बिता रहे हैं, उनका सदुपयोग कैसे बेहतर हो पाए, तो हम उस गैप को देख करके फिर बताते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जाए। इसके बाद आपने देखा कि मैंने एक जो मटेरियल विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, एक मैंने बिग बुक ली और उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है वो करके भी दिखाया। स्टोरी टेलिंग भी, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास जैसे कि 102 चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं, उसके अलावा 3 मैथ टिकट उपलब्ध कराई गई हैं, 2 स्पीकर उपलब्ध कराए गए हैं, 15 तरह के कहानी के चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं, 5 बिग उपलब्ध कराई गई हैं। ये संदर्शिका जो आप देख रहे हो, जो कि रेमेडियल कार्यक्रम चल रहा है हमारा 22 सप्ताह का, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड में जो गुजर गए हैं, बच्चों के लर्निंग पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो जो लर्निंग गैप आ गया है उसको फिल करने के लिए हमारा विभाग एक 22 सप्ताह कार्यक्रम चला रहा है। तो उस कार्यक्रम का संचालन हम ठीक से कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम चेकलिस्ट के दौरान देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सरकारी विद्यालयों की एक नेगेटिव छवि बनाई गई है,
तो उसमें और जो धरातल पर है उसको किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि अंदर के आदमी हैं, आप अध्यापक हैं, आप हर चीज़ को देखते हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पिछले अगर मैं कहूँ 7 साल पहले जाएं तो हमारे विद्यालय पढ़ाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन देखने में उतने आकर्षक नहीं थे। पर पिछले 5 सालों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत हमारे जो विद्यालय थे, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको पहचाना गया। 19 पैरामीटर सरकार द्वारा तय किए गए और ये पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि 19 पैरामीटर हमारे हर विद्यालय में पूरे हों। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सरकार ने बहुत सघन अभियान चला करके इस 19 पैरामीटर में से लगभग 17 से 18 पैरामीटर हमारे यहाँ पूरे कर दिए हैं। क्योंकि ये तो जिस विद्यालय में आप आए हैं, इत्तेफाक से ये एक नगर पंचायत का किराए की बिल्डिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वरना जब वो ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालय आप जाएंगे, आप देखेंगे सभी विद्यालयों में टालीकरण है। बच्चों के लिए शौचालय, बालिकाओं के शौचालय अलग से, उनमें टालीकरण है। उनमें रनिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध है। ब्लैक बोर्ड जो बड़े आकार के हैं वो उपलब्ध है। हर क्लास में जो टीचिंग मटेरियल है वो पूरा उपलब्ध है। टीचर्स को ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो पिछले 5 सालों में ये परिदृश्य बहुत अच्छी तरह से बदला है। कोविड के दौरान बहुत संख्या में जो अभिभावक थे, उन्होंने अपने बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालयों में कराया भी है। और बहुत अच्छी की बात यह है कि वो नामांकन अभी भी बना हुआ है और बच्चे बहुत कम मात्रा में वापस गए हैं। हम बच्चों को रोकने में कामयाब रहे हैं। तो ये परिदृश्य धीरे धीरे बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है। नामांकन में लगातार बढ़ोतरी हो भी रही है हमारे विद्यालयों में। अच्छा, आप गंगो आए थे, यहाँ के बच्चों को अगर हम देखें तो यहाँ के अध्यापकों द्वारा किस तरह का शिक्षण कार्य कराया जा रहा है और बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या आपके पैरामीटर्स पर कहाँ तक वो? देखिए, क्योंकि ये जो हमारा विद्यालय जिसमें मैं आया हूँ, ये नगर क्षेत्र का विद्यालय है। नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई सालों से नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ से टीचर लगातार रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी अध्यापकों की संख्या में कमी है। जैसे कि इस विद्यालय की बात करें, यहाँ पे 200 बच्चे हमारे हैं, 206 बच्चे हैं, लेकिन मात्र 2 अध्यापक की नियुक्त हो पा रहे हैं। इसके लिए हमने लगातार एसपीडी सर से बात की है, राज्य स्तर पर बात की है। तो अभी उन्होंने प्रयास किया है कि जो अध्यापक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको वहाँ से नियमित समय के लिए शहरी क्षेत्रों में भी पोस्टेड किया जाए डेपुटेशन पर, ताकि जो क्राइसिस है, जो संकट है अध्यापक संख्या का, वो पूरा हो सके। लेकिन मैं बहुत अच्छी बात आपको ये बताऊं कि केवल 2 अध्यापक 206 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये इन्होंने अपनी कक्षा को बंटवारा कर रखा है और बच्चों को ना सिर्फ उनकी कक्षा का ज्ञान दे पा रहे हैं, बल्कि रेमेडियल टीचिंग भी बहुत अच्छे से करा पा रहे हैं। मैंने अभी विभाग द्वारा जो निपुण लक्ष्य ऐप है, मैंने अभी आकलन 5 बच्चों करके देखा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि 5 बच्चे हमारे इस ऐप के आधार पर मैंने निपुण पाए हैं। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने दोनों अध्यापकों को कि ये इतनी अच्छी तरीके से, इतने सीमित संसाधनों में भी बच्चों को इतने अच्छे से शिक्षित कर पा रहे हैं। जो दक्षताएँ विभाग की हैं, जो अपेक्षित दक्षताएँ बच्चों के अंदर हम विकसित करना चाहते हैं, वो विकसित कर पा रहे हैं। चलिए, एक अध्यापक होने के नाते आप समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा यही निवेदन है कि कृपया आप अपने जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों पर, सरकार पर और शिक्षा विभाग पर, हमारे शिक्षा विभाग पर भरोसा कीजिए। हम बहुत ही लक्ष्य लेकर योजनाबद्ध तरीके से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, वो दक्षताएँ हमने निर्धारित कर ली हमारे विभाग ने, और वो दक्षताएँ निर्धारित समय में बच्चों के अंदर हम विकसित कर पाएँ। लगातार विभाग द्वारा हमारे अध्यापकों को ट्रेंड किया जा रहा है, इसके लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं, अगले साल की किताबें जो बच्चों को बांटी जानी हैं, वो इस साल हमारे कार्यालय में पहुंच गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी जो पुस्तकें, निःशुल्क पुस्तकें जो बच्चों को बंटती हैं, वो समय से पहले हमारे पास हैं। और हम इस बार बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी ये रहेगी कि 1 अप्रैल को जब नया सेशन शुरू होगा तो हर बच्चे के हाथ में नई कक्षा का पूरा कोर्स उसके हाथ में होगा। तो आपसे निवेदन ये है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में सरकारी विद्यालयों में भर्ती कराएं और सरकार की जो योजना है कि हर बच्चा सीख सके, कोई बच्चा बिना सीखे ना रहे। भारत का हर बच्चा उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमीर का हो, गरीब को, हर बच्चा सीख सके, विद्यालयों में आए। तो आप कृपया करके अपने हर बच्चे को विद्यालय में नामांकित कराएं, ना केवल अपने बल्कि आसपास जो भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि जो विद्यालय से बाहर है, उसको सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने में हमारा और हमारे अध्यापकों का सहयोग करें और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।